पढ़ते हैं। साहिबगंज में एक मंच पर बाबूलाल मरांडी और लोबिन हेम्ब्रम नजर आए। इस दौरान लोबिन ने जहां स्थानीय नीति और रोजगार को लेकर सरकार पर निशाना साधा, वहीं करप्शन को लेकर बाबूलाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। रिपोर्ट देखिए। एक मंच पर बाबूलाल और लोबिन हेम्ब्रम, अपनी ही सरकार पर बरसे जेएमएम विधायक, रोजगार और स्थानीय नीति को लेकर हमला। लोबिन ने कहा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। साहिबगंज में एक मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम नजर आए। मौका था साहिबगंज कॉलेज आयोजित सोहराय पर्व का। इस मौके पर बाबूलाल और लोबिन के मानदर पर ताल मिले, बल्कि हेमंत सरकार के खिलाफ सुर भी मिले। लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय नीति और रोजगार को लेकर फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। सरकार तेज होने की जी हमारी सरकार बनेगी तो मैं सबसे पहले यहाँ का सारी नीति को लागू करूंगा। कहाँ लागू हुआ? उन्होंने कहा था नियोजन नीति पर लागू करूंगा, कहाँ लागू हुआ? उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख लोगों को 6 महीने के अंदर में नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, कहां हुआ? तो आज यही मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराने का किया स्थानीय नीति को लेकर के, और अर्जुन मुंडा की सरकार को गिराया और अर्जुन मुंडा सरकार निरुखते 14 महीना तक शासनकाल में रहा और अभी 4 वर्ष समय पार हो गया, लेकिन अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना और जिसके चलते आज वैकेंसी नहीं निकल पा रहा। लोबिन हेम्ब्रम ने जहां अपनी सरकार पर निशाना साधा, वहीं मंच से स्थानीय नीति को लेकर बाबूलाल की तारीफ की। इधर बाबूलाल मरांडी ने करप्शन को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि जब कुछ गलत नहीं किए तो फिर सीएम हेमंत सोरेन ईडी से क्यों भाग रहे हैं। गड़बड़ किया है, अब झारखंड की बच्चा जान चुका है, इसलिए भाग रहे हैं। अगर वो गड़बड़ नहीं किए रहते तो भागते नहीं, सीना तान करके जाते, बोलते हैं कि हम तो आंदोलनकारी के बेटे हैं। लेकिन आप तो ये चुहा की तरह इधर से उधर भाग रहे हैं, छुप रहे हैं। साहिबगंज की ये तस्वीरें काफी कुछ कह गई। लोबिन के सुर और ताल बाबूलाल से मिलते नजर आए। ऐसे में राजनीतिक गलियारे में कयासों का दौर तेज हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ साहिबगंज से संवाददाता सुधाकर जुड़ रहे हैं। सुधाकर की ओर रुख करते हैं। सुधाकर, देखिए, आज साहिबगंज में एक ही मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी थे और जेएमएम से विधायक लोबिन हेम्ब्रम थे, और इन दोनों ने ही राज्य सरकार को कहीं न कहीं घेरने की कोशिश की और लोबिन हेम्ब्रम ने तो अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने रोजगार और नियोजन की नीति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सुधाकर जी, देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, आज बाबूलाल मरांडी और लोबिन हेम्ब्रम दोनों एक ही मंच पर एक जो साहिबगंज महाविद्यालय में सोहराय का पर्व को लेकर दोनों को आमंत्रित किया गया था और दोनों एक ही मंच पर पहुंचे थे। बाबूलाल मरांडी ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने आदिवासी भाषा में भाषण दिए और केवल जो सोहराय पर्व की महत्व है उसको बताएं वहां पर। और उसके बाद जब लोबिन हेम्ब्रम ने मंच को साझा किया तो एकदम सरकार पर वो बरस गए और सिर्फ सरकार को ही लोबिन हेम्ब्रम ने घेरना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने नियोजन नीति के बारे में सरकार के को याद दिलाया कि नियोजन नीति को लागू करना चाहिए। हमने कई बार आवाज उठाई है, लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, हमने सदन में भी आवाज उठाई है, लेकिन आखिर कब तक होगा, कब तक ये नियोजन नीति लागू किया जाएगा? लोगों को रोजगार नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, क्या जो भी नौकरी मिल रही है सब मानदेय पे मिल रही है। तो उन्होंने ये भी कटाक्ष किया कि जब मानदेय पे नौकरी है तो सीएम को भी मानदेय पे रहना होगा, जो विधायक उसको भी मानदेय पे रहना होगा और जो मंत्री वो भी मानदेय पे रहे। तो कहीं ना कहीं पूरे जोर शोर से, चूंकि लोबिन हेम्ब्रम का अपना एक व्यक्तित्व है और वो हमेशा इधर देख रहे हैं कि वो सरकार को घेरने का काम कर रही है। और खुद लोबिन हेम्ब्रम भी बोल रहे हैं कि अगर हम
अगर सरकार को घेरते, सरकार को आईना दिखाते, अगर लोग कहेंगे कि हम बागी हैं तो हम बागी हैं, लेकिन जो काम जेएमएम की सरकार जो बनी थी और जो वादा किया था मुख्यमंत्री ने, उसको अगर नहीं निभाएंगे तो हम हमेशा आईना दिखाते रहेंगे। जी सुष्मिता। बिल्कुल सुधाकर, देखिए जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम ने अपने ही सरकार के खिलाफ ये बयान दिए हैं और रोजगार और स्थानीय नीति पर उन्होंने ये बेशक बयान दिया और कहीं ना कहीं बीजेपी की उन्होंने तारीफ भी कर दी। और दूसरी तरफ अगर बाबूलाल मरांडी जी की बात करें तब उन्होंने तो करप्शन को लेकर सवाल उठाए हैं सीएम के खिलाफ। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने गलती नहीं की है तो वे डर क्यों रहे हैं, ईडी के समक्ष में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ भी जिस तरीके से बीजेपी का लगातार ये बयान सामने आ रहा है सुधाकर, आज भी वही रवैया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनाया है। जी देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, जब इसके पहले बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता किया था, प्रेस वार्ता में जब पत्रकारों ने पूछा कि संबंध के बारे में, तो सीधे तौर पर बाबूलाल मरांडी का कहना साफ था कि अगर सीएम को डर नहीं है तो क्यों नहीं जाते हैं ईडी के समक्ष पेश होते हैं, उसको छाती तान के जाना चाहिए, सीना चौड़ा करके जाना चाहिए, ताकि जब वो गलत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अध्यादेश जो कैबिनेट से पास किया गया है कि जो भी अधिकारी है उसको नहीं जाना, पहले सरकार से अनुमति ले तब वो जाए, उस पर भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये केंद्र और राज्य सरकार की अलग नीति नहीं होती है। केंद्र सरकार ने कई ऐसे कानून को बदला है, जो 370 का उन्होंने जिक्र किया कि 370 धारा हटाया गया है। तो एक देश में, एक राज्य में अलग अलग कानून नहीं रह सकते हैं। ये इसको भी लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा, करप्शन पर निशाना साधा और कहा कि जो भी सरकार भ्रष्टाचारी को बचाने की कोशिश करेगी वो बच नहीं पाएंगे ज्यादा दिन तक। कहीं ना कहीं उसको सजा मिलना है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जो सीमा है वो बढ़ गई है झारखंड में। जी सुष्मिता। बिल्कुल सुधाकर, देखिए आज जब साहेबगंज में मौजूद थे तो सरकार के खिलाफ जिस तरीके से ये पूरे बयान सामने आए, आने वाले चुनाव पर इसका क्या खासा असर देखने को पड़ेगा ये भी हम देखेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज जब साहिबगंज में कहीं मंच पर बाबूलाल मरांडी और लोबिन हेम्ब्रम थे तो किस तरीके से आज राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।